हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। फ्रूट्स यानी फल किसे कहते हैं, और इसी में जानेंगे ड्राई फ्रूट्स और फ्लैशी फ्रूट्स या सिंपल फ्रूट, ट्रू फ्रूट यानी सत्य और असत्य फ्रूट यानी झूठा फ्रूट। ये क्या है, इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इस फ्रूट को जानने के पहले एक हम फ्लावर की बात करते हैं। अगर एक फ्लावर की बात करें, ये फ्लावर में क्या क्या होता है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे गौर करिएगा, ये आपका एक तना यानी स्टीम वाला पार्ट है। इसी में ध्यान दोगे, अगर इस फ्लावर की बात करेंगे तो ये जो स्टॉक है ना, हम जिसे पकड़ के रखते हैं, इसे पेडिसील कहते हैं। और इसके नीचे से ये छोटे छोटे लीफ के ही रिड्यूस पार्ट है, जिसे हम ब्रैक्ट कहते हैं यानी रिड्यूस लीफ। और ये जो आप नीचे में देख रहे हो ना, ग्रीन कलर का जो घेरा है, इस घेरे का नाम, इसका नाम कैलिक्स होता है। और इस कैलिक्स के यूनिट को हम लोग सेपल कहते हैं। और ये जो आप रंगीन पार्ट देख रहे हो ना, इसको हम लोग कोरोला कहते हैं। यानी ये जो नीचे का, ये तो स्टॉक को पेडिसील बोले, और ये जो पार्ट आपने देखा, ये जो पार्ट ये क्या था, कैलिक्स था। और उसके बाद आपका अगर बात करोगे तो ये जो रंगीन पार्ट बचा ना, ये दिस इज क्या कहिएगा, ये कोरोला। और एक एक यूनिट जो हम तोड़ रहे हैं ना, इसको हम लोग पेटल, ये जो एक एक को तोड़ रहे हैं, ये दिस इज क्या कहिएगा, ये आपका पेटल कहलाता है। ये पेटल कहलाया। अब इसमें बच गया क्या, ये नीचे वाला पार्ट यहां पर ओवरी होगा, और उसी ओवरी के अंदर ओव्यूल यानी अंडाशय, और उसके अंदर अंडाणु यानी ओवरी के अंदर ओव्यूल। और ये जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये येलो कलर का देख रहे हो, ढेर सारा छोटा छोटा जो पार्ट है ना, ये एंथर है। और ये आपका स्टॉक को फिलामेंट, और इसी में आप जो यहां पर देख रहे हो टॉप पर, इसे स्टिग्मा। तो आइए हम फ्लावर की बात करें तो देखते हैं, सबसे नीचे का पार्ट कैलिक्स था, उसके एक यूनिट को हमने क्या बोला, सेपल। कोरोला था, उसके यूनिट को पेटल। यानी हम यहां पर सेपल पेटल की बात नहीं करेंगे, ये फ्लावर के सहयोगी पार्ट हैं, हम उनकी यहां पर बात नहीं करेंगे। क्योंकि हमको तो फल बनाना है, और फल बनाना है तो भाई रिप्रोडक्शन कराना पड़ेगा। इसीलिए हम यहां पर इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे। एक आपका यहां पर जो, ये आपका जो मेल पार्ट होगा, इसको हम एंड्रोसियम कहेंगे, और इसके यूनिट को स्टामेन। और ये जो स्टामेन होता है, इसमें अगर बात करोगे तो ये देख रहे हो ना, ये फिलामेंट, और ये गोल वाला एंथर। उसी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन यानी परागकण बनता है। और ये जो बीच में देख रहे हो, इसको कार्पल या पिस्टिल, कार्पल कहते हैं। और फ्लावर में अगर ऐसा ऐसा कार्पल एक होगा तो उसको मोनोकार्पेलरी, अगर दो हो तो बाइकार्पेलरी, यानी ऐसे ऐसे कार्पल होते हैं। और गौर करिएगा, तो हमको पढ़ना यहां पर क्या है कि यहां से पॉलन ग्रेन यानी परागकण ये उड़ करके ये फीमेल के स्टिग्मा यानी कार्पल के ऊपर आएगा, और इसी आने को पॉलिनेशन। अब कैसे उड़ के आएगा, अरे हवा के द्वारा बह के चला है, कोनो इंसेक्ट उड़ के लेके चला है, या बारिश का पानी से चला है, बहुत सारा तरीका है। नहीं, आपका इसको पॉलन ग्रेन यहां पर लेकर के आ जाए, अब यहां पर उड़ के आया पॉलिनेशन। अब आप जो देख रहे हो यहां पर जो पॉलन ग्रेन आया, अब इस पॉलन ग्रेन के अंदर में गैमिट आता है। इसके अंदर गैमिट होता है, जैसे हम लोग के केस में गैमिट, मेल में स्पर्म शुक्राणु और फीमेल में अंडाणु, तो यहां पर भी अंदर में ओव्यूल होता है। अब उसी ओव्यूल के अंदर में ओव्यूल अंडाणु कही। और ये जो पॉलन ग्रेन आया ना, परागकण, इसके अंदर में गैमिट होता है,
और यही गैमिट जो है ना, ये पोलन ट्यूब जो स्टाइल है ना, अब स्टाइल और फिर पोलन ट्यूब, तो स्टाइल कौन मारती है? फीमेल। तो स्टाइल जो फीमेल का पार्ट है, आई जो पोलन ट्यूब आया वो पोलन ग्रेन का पार्ट है। और होगा क्या, ध्यान सब समझिएगा कि ये पोलन ग्रेन का गैमिट आएगा ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल के अंदर आकर के गैमिट मिल के फर्टिलाइजेशन करेगा। और याद करिएगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होगा। एक फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, जिसको जेनरेटिव या सिंगेमी कहते हैं, और एक फर्टिलाइजेशन होगा उससे प्राइमरी इंडोस्पर्म बनेगा, यानी इंडोस्पर्म बनेगा, उसको वेजिटेटिव कहते हैं। तो फूल के केस में एंजियोस्पर्म, जो हमारे अगल बगल जितना देखते हो ना, पहाड़ी एरिया को छोड़ के सब एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म पेड़ को पहचानने का 3 तरीका याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? कि किसी भी प्लांट्स में फ्लावर होना चाहिए, फ्रूट बनना चाहिए, और डबल फर्टिलाइजेशन, 2 फर्टिलाइजेशन। क्यों? एगो जनरेटिव से क्या बना? जाइगोट बना, और एगो वेजिटेटिव से एंडोस्पर्म बना। तो जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन हो, फ्लावर आए और फ्रूट बने, वो एंजियोस्पर्म होता है। एनसीईआरटी लिखा है। और गौर करिएगा, अब ये पोलन ट्यूब आएगा तो अंदर जाके आपका फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन ओवरी के अंदर ओव्यूल में होता है। ये बड़का वाला ओवरी है और अंदर में ओव्यूल है, तो फर्टिलाइजेशन ओव्यूल के अंदर होगा। और जब ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो ये ओव्यूल चेंज हो जाएगा सीड में, यानी बीज बन जाएगा। यानी ये जो बड़ा वाला ओवरी है, इसके अंदर में ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, यानी ओवरी के अंदर। ओवरी मतलब ओव्यूल के अंदर। तो जब यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा तो ये बन जाएगा सीड, और ये जो ओवरी है तब तक तो पक जाएगा, मैच्योर्ड कर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मैच्योर्ड ओव्यूल आ चुका है एम्ब्रियो से एक, तो फर्टिलाइजेशन तो होगा। तो ये अब ओवरी क्या हो गया? मैच्योर्ड हो गया, यानी पक गया। और अगर ये मैच्योर्ड ओवरी हो जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में, और फ्रूट जो बनता है ना, यानी ओवरी जो है ना, ये पेरिकार्प, फ्रूट्स में पेरिकार्प बनाता है। आगे देखेंगे पेरिकार्प के 3 पार्ट, इपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प। और इसमें हम क्या खाते हैं उसी की बात करते हैं। तो हमने अभी तक में क्या सीखा कि कोई पूछेगा फ्रूट्स क्या है, तो बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच जिस ब्रांच में हम फ्रूट की पढ़ाई करते हैं उसको पोमोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी यानी ऐसा विज्ञान का साइंस जिसमें फ्रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। और फ्रूट क्या है? हमने बोला ना कि रापेन यानी पका हुआ ओवरी या मैच्योर्ड ओवरी। ये ओवरी मैच्योर्ड या पक गया तो फ्रूट बन गया। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है फ्रूट में, ये ओव्यूल जो है ना बेटा, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाया तो फ्रूट बन गया, उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। उसमें सीडलेस फ्रूट, जिसमें बनाना अभी बात करते हैं। तो आते हैं हम फ्रूट्स के टाइप पढ़ते हैं। अगर फ्रूट के टाइप पढ़ेंगे तो अलग अलग बेसिस पर, अलग अलग आधार पर, अलग अलग बेसिस मतलब कि अगर फ्रूट बन रहा है तो पता है ना कि फर्टिलाइजेशन के कारण बनता है। अब ये फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है, फर्टिलाइजेशन कहां होना चाहिए? सबको पता है कि ये बड़ा वाला ओवरी है और ये अंदर में कौन है? ओव्यूल है। तो सबको पता है कि फर्टिलाइजेशन इस ओव्यूल में होना चाहिए, यहीं पर तो होना चाहिए फर्टिलाइजेशन, ओवरी के अंदर, यानी जगह यही है। और अपने जगह पर अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ऐसे कंडीशन में ओवरी से जो फ्रूट बनेगा ना, उसे ट्रू फ्रूट कहेंगे, सत्य फ्रूट। सत्य मतलब अपने गंतव्य जगह पर फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी जेन्यून जहां होना चाहिए था वहीं पर किया, सत्य फ्रूट यानी सत्य जगह पर हुआ। और बड़ा इंटरेस्टेड चीज है, ये हमारे अगल बगल में 90-95% जो फ्रूट देखते हो ना, जैसे जो भी देखो, आम, इमली, जामुन, जो भी देखो, सब कौन है?
सब ट्रू फ्रूट्स है, सब सत्य फ्रूट है। 90 से 95% फ्रूट सत्य होते हैं, क्योंकि जेन्युइन जगह पर फर्टिलाइजेशन हुआ है। जेन्युइन जगह क्या है फर्टिलाइजेशन का? ओवरी, तो सत्य फ्रूट हो गया। तो हमने लिखा ना कि ट्रू फ्रूट्स फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ओवरी यानी ओव्यूल में, सत्य फ्रूट। एक होता है फॉल्स फ्रूट, जिसको हम क्या कह सकते हैं? झूठा, झूठा, झूठा नहीं, झूठा फ्रूट, यानी ऐसा फ्रूट जो अपने जगह पर ना हो। जगह कहां था? ओवरी यानी ओव्यूल में, लेकिन वहां ना हो। तो कैसे भाई ना हो? अब पता चला इधर से पोलन ग्रेन ये पोलन ट्यूब ला रहा था, और ये पोलन ट्यूब ठेलिया करके ऐसे चल आया है या थैलेमस में। और जब थैलेमस में आ गया ना, जिसको पुष्पासन कहते हैं, जिसके ऊपर पुष्प, पुष्प का आसन, पुष्पासन यानी थैलेमस यानी रिसेप्टिकल। इधर से क्या हुआ? पोलन ट्यूब ठेल दिया, नीचे आ गया, ओव्यूल भी ठेलिया के आ गया नीचे। अब देखा फर्टिलाइजेशन होना चाहिए था कहां? ओवरी में। अगर यहां हुआ होता तो सत्य फ्रूट, अब फर्टिलाइजेशन यहां के बजाय थैलेमस में हो गया। तो अपने गंतव्य जगह पर हुआ। गंतव्य जगह तो ओवरी के अंदर ओव्यूल था, लेकिन वहां तो हुआ नहीं। तो ऐसे कंडीशन में ये जो फ्रूट बनेगा ना, चूंकि जगह से हट के गलत जगह पर फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी थैलेमस में हो गया, तो ऐसे कंडीशन से जो फ्रूट बनेगा ना, उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे एप्पल देखिएगा, आपका देखिएगा खीरा वगैरह देखिए, ये सब क्या है? कस्टर्ड एप्पल है, सब का है झूठा फ्रूट है। क्यों? क्योंकि इसका ओवरी दब जाता है। कभी सेव खाए होंगे तो सेव देखिएगा जब काटिएगा ना, तो ऊपर में गुद्दा गुद्दा रहता है, वो थैलेमस फूल गया है, अंदर में छोटा छोटा सीड आकर ऊपर से देखिएगा मुर्दा की तरह चिपकल रहता है। कौन? दैट इज क्या कहिएगा? ओवरी, अंदर में चिपकल रहेगा, यानी फॉल्स फ्रूट है। कौन? आपका दैट इज क्या कहिएगा? एप्पल। एक होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, यानी वैसा फ्रूट जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और उसके पहले ही पेड़ पौधा में ओवरी हार्मोन निकला, अब फ्रूट में चेंज हो गया। कहीं कैसे हो गया? जैसे सिंपल में सोचो, जैसे ये मान लो फूल है, ये फूल है, पता है नेशन फूल है, जिसका देखते हैं मेल यहाँ एंथर है, ये स्टिग्मा है, पोलन ग्रेन उड़ के आएगा, ऐसे होता है। लेकिन कल्पना करो फूलवा को पलट दो, तो जब इसी को जब पलट देंगे, उलट देंगे, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो अंदर में ओव्यूल था वो डगर के नीचे आ जाएगा? नहीं, लुढ़क के नीचे आ जाएगा। फूलवे उलट गया ना, तो उलट जाएगा। सोचे यहाँ ओव्यूल, इसी को तुम पलट दो, उल्टा दो, तो अंदर में लग रहा है कि कहीं डगर के नीचे न चला है। ऐसा ही कुछ होता है। चल आएगा पोलन ग्रेन स्टिग्मा के पास, अब अगले में एंथर है, परागकण हुआ हो रहा है, दोनों मिले उलेगा, वो मिलबो नहीं किया, और उसके पहले ओवरी में क्या हो गया भाई? फाइटो हार्मोन निकल गया, ओवरी पक गया, तो फ्रूट बन गया। तो क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हुआ, अंदर में नहीं हुआ। तो ऐसे कंडीशन में पार्थेनोकार्पिक फ्रूट देखे होंगे, केला वगैरह लटक जाता है, तो एक और लटकल नीचे की तरफ, तो ओवरी में फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो फ्रूट बनता है ना, इसको कौन सा फ्रूट कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो हमने देखा क्या? एक ट्रू फ्रूट जो जेन्युइन जगह पर फर्टिलाइजेशन होकर फ्रूट बने, 95% फ्रूट कौन है? ट्रू है। और जो जेन्युइन जगह पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, गलत जगह पर फर्टिलाइजेशन हो गया, थैलेमस में हो गया, तो ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? सत्य नहीं, असत्य हो गया। अब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट फर्टिलाइजेशन के पहले ही है, ओवरी जवान हो गया, मैच्योर्ड हो गया, फ्रूट बन गया, तो उसको पार्थेनोकार्पिक कहेंगे। तो ये हमने बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन के आधार पर कुछ ट्रू फ्रूट, जामुन वगैरह सेब है, फॉल्स फ्रूट है। अब आते हैं फ्रूट के टाइप। भाई वो देखे थे फर्टिलाइजेशन के बेसिस पर, अब हम क्या देखेंगे? अलग बेसिस पर, यानी कितना फूल भाग ले रहा है। ऐसा फ्रूट जिसमें एक फूल से
यानी एक फूल से एक फ्रूट बने। अब यहां देखिए फूल एक है, इस पर गायनेसियम में कार्पल यानी पिस्टिल एगो है ना, तो मोनोकार्पेलरी, यानी तो दूगो हो जाए, दूगो पिस्टिल कार्पल हो, लेकिन दोनों फ्यूज कर जाते हैं, तो की तरह हो गया। तो एक फूल से अगर फ्रूट बनता है उसको सिंपल फ्रूट, यानी एक फूल से एक फ्रूट, यानी एक कार्पल यानी मोनोकार्पेलरी, यानी तो बाई कार्पेलरी सिंकार्पस, फ्यूज कर गया ना एक फूल से। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहेंगे आपका, दैट इज सिंपल फ्रूट, साधारण फ्रूट्स। कौन फ्रूट है भाई, एक फूल से एक फ्रूट, जैसे चेरी, मैंगो, प्लम, पीच, ये जो भी है ना, ये सब कौन फ्रूट है, सिंगल फ्रूट है, सिंपल फ्रूट है। क्यों सिंपल फ्रूट है, क्योंकि एक फूल से एक फ्रूट। अहेद का एक होता है एग्रीगेट, समूह वाला, मतलब का मतलब यहां पर क्या कि एक फूल है, फुलवा एक क्या है, अहे देखिए कार्पल कार्पल कार्पल, यहां पर कार्पल का नंबर 2 है, आप फ्यूज नहीं ना, दोनों देखिए दूर दूर है फीमेल वाला पार्ट, यानी एक फूल से एक से ज्यादा फल बन जाए। ये सिंपल फ्रूट में क्या था कि एक फूल से एक फ्रूट, यहां पर क्या कर रहे हैं, एक फूल से ढेर सारा फ्रूट बन जाए। तो ऐसे फ्रूट को एग्रीगेट फ्रूट्स, यानी सिंगल फ्लावर प्रोड्यूस मेनी फ्रूट्स, जैसे कि रसबेरीज, आपका स्ट्रॉबेरी और कस्टर्ड एप्पल। एक होता है बेटा कंपोजिट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट जो होता है ना, कंपोजिट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट्स, कंपोजिट फ्रूट्स में क्या होता है, ढेर सारा फूल मिल के एक फ्रूट बने, यानी पूरा इनफ्लोरेसेंस ही मिल के एक फ्रूट बने। तो ऐसे में जो फ्रूट बनता है ढेर सारा मिल गया ना, तो अगर फ्रूट का जो छिलकवा होता है बड़ी मोटा होता है, कटहल वटहल का फ्रूट देखिए ना कि ढेर सारा फूल मिला है, तो कर जो छिलका है ना बड़ी मोटा आ जाएगा। कटहल में देखिए, या नहीं तो क्या देख सकते हैं, आपका पाइनएप्पल वगैरह देखिए, ये सब कौन फ्रूट है, कंपोजिट फ्रूट है। तो हमने 3 सीखा, सिंपल में एक फूल से एक फ्रूट, अच्छा एग्रीगेट में एक फूल से ढेर सारा फ्रूट, कंपोजिट में बहुत सारे फूल मिलके एक फ्रूट्स। तो ये अगला टाइप हो गया, नंबर कितना कितना फूल का भाग लिया। इसके पहले देखिए फर्टिलाइजेशन एंड निषेचन कहां कहां हुआ, और अंत में एक हम देखते हैं कि फ्रूट्स जो होते हैं खास करके सिंपल फ्रूट, किसको बोले थे सिंपल, जो क्या बोले थे सिंपल फ्रूट यानी कि क्या बोले थे, एक फ्लावर से एक फ्रूट, हो सकता है उस पर कार्पल मोनोकार्पेलरी या मल्टी या बाई कार्पेलरी सिंकार्पस, यानी सब फीमेल एक्का में फ्यूज कर जाए तो मिलेगा, तो क्या फ्रूट बनेगा नहीं। अब देखिए जैसे इसमें वो फ्लैसी फ्रूट, फ्लैसी फ्रूट, मांसल फ्रूट, जैसे आम हो गया, अंगूर हो गया, आपका जामुन हो गया, ये सब कौन फ्रूट है, बहुत सारा फ्रूट है, सब फ्लैसी है। इसमें क्या होगा, फ्रूट का 3, फ्रूट का जो ओवरी होता है ना, ओवरी पेरिकार्प बनाता है, अब पेरिकार्प का 3 पार्ट होगा। एक होगा कौन, ईपीकार्प, जिसको एक्सोकार्प कहते हैं। अमवाखा है ना, जो छील के चाट के फेंक दिए छिलका, वो ईपीकार्प है। आज जो मेन है ना मांस, नहीं चम्मच से घिंच के खा गए, मेन मांस आम का, वो जो है कौन है, वो मीजोकार्प है। और गुठलिया जो बच जाता है चाट के अंत में देखिए उजला उजला हो जाता है, वो इंडोकार्प है। यानी कि आम में क्या कार्प हो गया, 3 है, तो पेरिकार्प तीनों मिलके एक ईपीकार्प, एक मीजोकार्प और एक क्या हो गया, इंडोकार्प। यानी ईपीकार्प छील के फेंक दिए, आप मीजोकार्प खा लिए, और इंडोकार्प गुठलिया पे चिपकल है। किसी किसी में ये जो ईपीकार्प है ना, इतना चिपक जाता अलगे नहीं हो, अमृत में देखिए नहीं चिपक, अंगूर में देखिए किसी पर चिपक जाता है ईपीकार्प, मीजोकार्प में अलग बात है, कोई कोई बकलोल छील के खाता है उसको, ईपीकार्पों को, जो कि अपने में फ्यूज कर गया है।
तो खैर गौर करिएगा, ये कौन फ्रूट हो गया? फ्लैशी फ्रूट। ऐसा फ्रूट जिसका कौन? ये पेरिकार्प। नॉर्मल फ्रूट का पेरिकार्प कितने लेयर में बटा? इपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प, 3 लेयर में बटा ना, 3 लेयर बटा ना। पेरिकार्प 3 लेयर में बट गया। आज जिसका पेरिकार्प क्या हो? 3 लेयर में सूख जाए, शिखंडी बन जाए, नहीं एकदम सूख गया, ड्राई हो गया। यानी पेरिकार्प अगर ड्राई हो जाए तो उसमें क्या होगा? इपिकार्प, मेसोकार्प सब मिक्स हो जाएगा, तो वो कौन फ्रूट हो जाए? ड्राई। यानी सिंपल फ्रूट ही ड्राई हो जाए, यानी पेरिकार्प ड्राई हो जाए। ये तीनों अलग अलग ना पट पाए तो ड्राई। अंगूर ले लो ना, अंगूर तो कौन है? मांसल फ्रूट है, फ्लैशी है। और वही अंगूर जब सूख जाता है तो क्या बन जाता है? दैट इज क्या बन जाएगा? किशमिश। तो किशमिश किसमें हो गया? ड्राई फ्रूट्स हो गया। तो ड्राई फ्रूट क्या है? अगर ये पेरिकार्प सूख जाए, शिखंडी बन जाए, नहीं पिचक जाए, ड्राई हो जाए, तो उसको कौन फ्रूट कहेंगे? ड्राई फ्रूट्स। एनसीईआरटी एक और फ्रूट्स की बात की है, ये आपका बेटा कोकोनट का। अब कोकोनट के केस में देखना, नारियल पानी, डब पानी, तो देखिएगा ये जो आप नारियल में देखते हो ना, नहीं या नहीं तो क्या कहते हो, जो नारियल पूरा समूचे पूजा पाठ में जो चढ़ता है, तो देखिएगा उसका बाहरी वाला पार्ट क्या होता है? चमकता है ना, थोड़ा सा नहीं चिकना टाइप से होता है, वही है क्या? इपिकार्प है, नहीं नारियल में। उसके बाद देखिए ना, लेके बैठे लेकर के घींच के रेशा निकालते हैं ना नारियल का, वो पूरा मेसोकार्प होता है, वो पूरा मेसोकार्प होता है। और गौर करिएगा अंदर में क्या होगा? निकाले, मान लीजिए रेशा उसा निकालने के बाद देखते हैं गोल मटोले गौर निकलता है, वो हार्ड होता है, मार दे मुंह पर तो टूट जाएगा, नहीं। वो कौन होता है? वो इंडोकार्प होता है। तो इंडोकार्प हो गया, यानी क्या हो गया? अनर्थ हो गया ना। हम फ्रूट्स में क्या समझाएं कि इपिकार्प को छिलके चाट के फेंक दिए छिलका, मेसोकार्प को खा गए, इंडोकार्प गुठलिया पे चिपकल है। अहे यहाँ क्या हो रहा है? नारियल में सबसे बाहर का चिकना वाला पार्ट क्या था? इपिकार्प, नहीं खाए। फाइबरस जो हो गया पूरा, नहीं रेशा घींच के निकाले, वो कौन हो गया? मेसोकार्प हो गया। और उसके बाद गोल मटोल अंदर में निकला, वो आपका कौन हो गया? इंडोकार्प हो गया। तो खाए कहाँ? फ्रूट का तो तीनों पार्ट फेंक दिए ओबरी वाला। तो क्वेश्चन उठा क्या खाएं? तो अंदर में 2 चीज दिखता है बेटा, एक उजला वाला पार्ट और एक आपका लिक्विड वाला पार्ट। अब वो क्या है? आप लोग अंदर में जिस फ्रूट्स का पार्ट खाते हो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। और हम लोग आज फ्रूट्स की बात किए और इसी फ्रूट्स में हमने अलग अलग बेसिस पर अलग अलग टाइप देखा। और आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेके मिलेंगे सीड के बारे में। धन्यवाद, थैंक यू।